The word supercar never meant anything, but in late 1980, a supercar meant a car which just go fast as well. None of one expect anything else like comfort and practicality. 1990 से पहले सुपरकार का मतलब इटालियन का, जो पहले फास्ट एंड सेकंड स्टाइलिश हुआ करती थी, बट रिलायबिलिटी यू कैन फॉरगेट दिस लास्ट वन। However, Honda 1990 में एक ऐसी कार लेकर आई जो सुपर कार की डेफिनेशन को ही चेंज करने वाली थी एंड एक स्टैंडर्ड सेट करने वाली थी अपकमिंग सुपर कार्स के लिए, बिकॉज दिस इज द फर्स्ट मॉडल ऑफ सुपर कार जो रिलायबल, अफोर्डेबल एंड प्रैक्टिकल होने के साथ इतनी कैपेबल होने वाली थी जो फेरारी एंड लैम्बो को पीछे छोड़ दी। वी आर टॉकिंग अबाउट Honda NSX, a Japanese supercar that broke the all supercar and also a car बताया कि इटालियन कार को एक सुपर कार का मतलब क्या होता है। इन अर्ली 1980 होंडा की छोटी कार बनाने वाली कंपनी हुआ करती थी जो फ्यूल एफिशिएंट 4 व्हील ड्राइव कार बनाया करती थी विच इन फन टू ड्राइव फील लाइक CRX, प्रीलोड एंड सिविक। इसके अलावा होंडा के पास एक स्मार्ट इंटेलिजेंट इंजीनियरिंग टीम भी थी जो फॉर्मूला 2 के लिए इंजन डेवलप एंड ट्यून करा करती थी। होंडा की एक इंजन ने 1981, 1983 एंड 1984 की चैंपियनशिप भी ओन कर चुकी थी। अब इन्हें बस जरूरत थी तो एक कार केस की जो इनके नाम को वर्ल्ड लेवल पर डोमिनेट करा। हाउएवर इस पॉइंट तक ब्रांड ने एक भी स्पोर्ट कार को बनाने की कोशिश तक नहीं की थी। एज ए रिजल्ट दे डोंट हैव एनी प्री एक्सपीरियंस एंड एक्सपर्टी। एक दिन होंडा के इंजीनियर्स ने कार की इंजन प्लेसमेंट ड्राइव ट्रेन के साथ छेड़छाड़ शुरू की, जिसके लिए होंडा सिविक को लिया गया जो ऑलरेडी फ्रंट व्हील एंड फ्रंट इंजन कार थी, बिकॉज दे डोंट हैव एनी अदर ऑप्शन। आफ्टर डन दिस जॉब कार को फैक्ट्री का अराउंड स्पिन कराया गया, जिसे देख सारे वर्कर हैरान थे। इस अजीब सी क्रिएशन की हैंडलिंग देखकर इंजीनियर्स को समझ आ चुका था कि दे नीड टू क्रिएट समथिंग बिग। लिटरली आज हम जिस होंडा NSX को इतना पसंद करते हुए एक्चुअली कुछ बोर हो रहे इंजीनियर्स की टाइम पास का नतीजा है। इसी बीच होंडा ने अपने एक्यूरा ब्रांड को प्रिपेयर भी कर रही थी अमेरिकन मार्केट के लिए। दैट्स व्हाई दे नीड अ होलो कार जिससे वो अपनी डेब्यू को मार्क कर पाए। सो दिस वांट नॉट जस्ट अनदर बोरिंग होंडा कार। सो व्हाट, एक कार होंडा इंजीनियर्स के लिए अब और भी इजी हो चुका था। एक नॉर्मल कार मॉडल को ले उसे रीट्यून कर एंड इंजन प्लेसमेंट कर उसे स्पोर्टियल फिर देना होंडा इंजीनियर्स के लिए अब कोई मुश्किल काम नहीं था। बट उस टाइम होंडा ने अपने टीम से कहा वी नो नीड टू डू एनीथिंग लाइक दिस बिकॉज वी आर बिल्डिंग अ सुपर कार और फ्रैकिंग कार जो न सिर्फ निसान, टोयोटा एंड लग्जरियस कार्स लाइक BMW एंड मर्सिडीज कम्पीट करे, बल्कि वी आर गोइंग टू बिग डॉग्स लाइक फरारी। इस नई कार को बनाने का प्रोजेक्ट लीडर शिजुरो उहेरा को दिया गया, जिन्होंने अपने टीम मेंबर से कहा टू मेक अ सुपर कार दैट कुड आउट परफॉर्म द फरारी 328 बट शुड बी ए होंडा, जिसका मतलब था रिलायबल, रिस्पेक्टेबल एंड इजी टू ड्राइव। इस कार को बनाने का बेस आइडिया यही था कि यह कार एक एक्चुअल गुड कार होनी चाहिए, मीन्स इजी टू परफॉर्म, इजी टू पार्क ऑन स्ट्रीट, इजी टू गो फॉर शॉपिंग विथ मोर लगेज एंड सर्वाइव इन क्रैश। हालांकि उस टाइम तक कोई भी ब्रांड ऐसी कार ऑफर नहीं कर सकी एंड इसका कोई एक्सपेक्टेशन भी नहीं था, बट होंडा अपनी विजन को लेकर बहुत ही डेडिकेटेड थी। सो प्रोजेक्ट पर काम करने वाले इंजीनियर्स ने उस टाइम पर आ रही सभी सुपर कार को ग्राफ पेपर पर उतारा एंड उनके स्टैटिक्स की कंपैरिजन करने लगे लाइक डायमेंशन, व्हील बेस एंड एरोडायनेमिक शेप। इसके अलावा दूसरी तरफ होंडा मैक्लेरन के साथ अपनी खुद की F1 इंजन को भी डेवलप कर रही थी। होंडा NSX को F1 की DNA के बिल्कुल करीब जाना था, ये उसके बैलेंस और पावर एंड वेट एंड डायमेंशंस को रीच कर पाए। As a result, Honda needed to create a car which would go beyond what every other supercar was doing at the time. Initially, जब पावर एंड वेट को बैलेंस करने में इंजीनियर्स अपना दिमाग खर्च कर रहे थे, तभी जापान की बुलेट ट्रेन से एक आइडिया मिला एल्यूमिनियम बॉडी का। इस टाइम तक नॉन ऑफ वन मेकिंग अ कार विद एल्यूमिनियम बॉडी एंड होंडा वाज द फर्स्ट कंपनी हु रेवोल्यूशनाइज्ड द एल्यूमिनियम यूजेस इन प्रोडक्शन कार। देन कार की बॉडी डिजाइन एंड कंस्ट्रक्शन का काम खत्म होते होंडा पुट अ सिंगल कैम अकॉर्ड इंजन इन इट्स एन अकॉर्ड इंजन जो ऑलरेडी होंडा की कई कार्स में यूज हो रही थी। एक उस टाइम के कई इंजीनियर्स ऑटोमोटिव इंथुजियास्ट के लिए कंफ्यूजन था, भाई होंडा ने अपनी मोस्ट फ्यूचरिस्टिक एंड आउट परफॉर्मिंग कार के लिए एक लेजी सेडान इंजन को चुना। नाउ होंडा NSX वाज सेट टू डेब्यूट एट द 1989 शिकागो ऑटो शो। हॉल पर खड़ी भीड़ एक्साइटेड थी ये जानने के लिए कि होंडा पर्दे के पीछे किस मॉन्स्टर को छुपा रही है, बट जल्द ही होंडा के प्रेसिडेंट को इंजन की खामियां एंड उस टाइम की रेवोल्यूशनरी VTEC सिस्टम की कमी खली एंड एक पूरी तरह से न्यू 6 सिलेंडर VTEC पावर्ड इंजन बनाने को कहा। एज ए रिजल्ट 3 लीटर V6 इंजन एक बेटर चॉइस बना, जिसने कार को उसकी लेवल की पावर डिलीवर की, जिसने अमेरिकन को पावर का स्वाद दिया एंड NSX को एक डिजास्टर होने से बचाया। मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ 270 HP की पावर, 0 to 100 kmph इन जस्ट 5.6 सेकंड एंड 257 kmph की टॉप स्पीड उस टाइम के बेटर पावर आउटपुट थी। होंडा की एक्सपेक्टेशन डायरेक्टली फरारी 328 की परफॉर्मिंग लाइन से थी, जिससे होंडा ने NSX को बनाने में या कहें तो उसे डेवलप करने में F1 के ड्राइवर्स चैंपियन एर्थीन सेना की आउटपुट ली। कार के प्रोटोटाइप ने पूरे
1 महीना रेस ट्रैक पर बीता। इंजीनियर्स को कॉन्फिडेंस आया कि जब सेना को दिखाने के बाद, बट इसे देखते ही सेना ने इडियट कहा। देन इस पर और काम करने के बाद, इसे मोर स्टीफर बनाने के बाद, दिस वाज रेडी टू कम्पीट ऑन वर्ल्ड स्टेज। $130 मिलियन का प्रोजेक्ट सक्सेस रहा एंड $60,000 की प्राइस पॉइंट पर बेची जाने वाली यह कार बाकी सुपर कार को डिस्ट्रॉय कर रही थी। नो डाउट फरारी एंड लैम्बो वाज रियली स्कैर्ड बिकॉज होंडा ने अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में इनकी मिड रेंज फरारी की प्राइस पॉइंट पर इन्हें बीट करनी शुरू कर चुकी थी। हाउएवर, नंबर आर नॉट मोर impressive for NSX. It was like Swiss watch, balance and sharp, but with a right hand, a कार फरारी से भी फास्ट हो सकती थी। The NSX अब तक की सबसे रिवोल्यूशनरी कार रही जिसने ऑटोमोटिव इंडस्ट्री को इन्वॉल्व किया एंड इटालियन मेकर की सोच को बदली। As a result, this car helped many more cars to become a new respectable model to create something high in their niche, like McLaren F1, world most fastest and respectable car. Lamborghini, they changed the look of supercar with Diablo, and Ferrari to make more agile and quick cars such as 360.